नमस्कार साथियों। साथियों, किसी ने सही ही कहा है, सच तो कड़वा ही लगता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें बोली जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं आई। उनके द्वारा बांग्लादेश के अंदर भारत के डिप्लोमेट को तलब कर दिया गया, उनसे सवाल किए गए, उनसे जवाब मांगे गए। तो जानेंगे आज के सेशन में कि किस तरीके का इंटरव्यू शेख हसीना ने दिया था, किस तरीके की बातें उनके द्वारा बोली गई और आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो मोहम्मद यूनुस को मिर्ची लग गई, उनको पसंद नहीं आया। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक इंटरव्यू की, जो कि उन्होंने भारत में रहते हुए दिया था। उनके इस इंटरव्यू पर जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है नाराज हो गई और उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को यहाँ पे तलब कर दिया, उनसे जवाब मांगा गया है कि शेख हसीना ने इस तरीके की बात भारत में रह के कैसे बोल दी। तो अब देखो आप यहाँ पे कि क्या क्या बातें इसके अंदर निकल कर आई हैं। इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को तलब किया गया। शेख हसीना ने बुधवार को पीटीआई न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने यूनुस सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए ही मिर्ची उनको लगी है। बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे चल रही है, ऐसी बात शेख हसीना के द्वारा बोली गई। क्या हम ये चीज आए दिन नहीं देख रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों के लीडर्स को आमंत्रित किया जा रहा है, जाकिर नाइक को आमंत्रित किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस म्यूजिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स में जो म्यूजिक टीचर्स हैं उनकी भर्ती रद्द कर दी गई है। बांग्लादेश पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में लग रहा है। भारत विरोधी नीतियां अपना रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो क्या ये बात गलत है क्या यदि इस बात को बोल दिया गया यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे चल रही है? उन्होंने कहा कि यूनुस की भारत विरोधी नीतियां बेवकूफाना है और खुद का नुकसान करने वाली है। इसके साथ ही हसीना ने कहा कि उनकी वतन वापसी तभी संभव है जब लोकतंत्र बहाल होगा, आवामी लीग पर से प्रतिबंध हटेगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार है, कोई स्थायी सरकार नहीं है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार होते हुए भी इतने बड़े बड़े डिसीजंस वहां पे ले रहे हैं और आवामी लीग पर फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है। शेख हसीना का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाओ और मेरे ऊपर जिस तरीके के आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पर जांच करवाओ। फिलहाल के लिए शेख हसीना पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें अत्याचार किए थे, उसमें ज्यादतियां की थी। इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए हुए हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, जिसकी सुनवाई आज के दिन होनी है। लेकिन ये ट्राइब्यूनल कितना निष्पक्षता से यहाँ पे निर्णय सुनाएगा, इस पे पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह शेख हसीना के द्वारा लगाया गया। इसके साथ ही कुछ और बातें भी उन्होंने बोली। मोहम्मद यूनुस को कमजोर नेता उन्होंने बताया। मोहम्मद यूनुस एक कमजोर, अराजक और चरमपंथियों पर निर्भर नेता है। हसीना ने स्वीकार किया कि पिछले साल वे हालात पर नियंत्रण खो बैठी थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्हें अपना देश छोड़कर आना पड़ा, हालांकि वो आना नहीं चाहती थी। उन्होंने मना भी किया था, लेकिन उस वक्त जो वहां पे सेना थी, वकार उस जमान है जो सेना प्रमुख है, उनके कहने पर उन्होंने अपना देश छोड़ना स्वीकार किया। इस तरीके के खुलासे एक किताब के अंदर यहाँ पे किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन को भड़काने में कुछ तथाकथित छात्र नेताओं की भी भूमिका रही, जो असल में राजनीतिक कार्यकर्ता थे, राजनीति से संबंधित थे, छात्र के रूप में किसी न किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी बात की और कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रहा है और मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के मजबूत रिश्ते मौजूदा अंतरिम सरकार की नीतियों से प्रभावित नहीं होंगे। मतलब लॉन्ग रन में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत रहेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। इसके साथ ही हसीना ने भारत को सबसे बड़ा दोस्त बताया। हसीना ने कहा कि वर्तमान अंतिम सरकार भारत बांग्लादेश के लोगों की सोच को नहीं दिखाती। भारत हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्त है और रहेगा। तो इस तरीके की बातें उनके द्वारा बोली गई। अब भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को तो मिर्ची लगनी ही थी, क्योंकि उनके द्वारा तो पाकिस्तान, टर्की, चीन जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत किया जा रहा है, पूरी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ये सारी बातों को देखकर परेशान हो गए और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो भारत के डिप्लोमेट है उनको तलब कर दिया। अब शेख हसीना की बात यदि यहाँ पे की जाए तो 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, 20 साल तक सत्ता में रही है। 6 जनवरी 2009 को फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई। उसके बाद विपक्ष की नेता रही, तीसरी बार प्रधानमंत्री 2014 में चुनी गई और फाइनली 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री पद इन्होंने संभाला। इसके बाद लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री 2024 में बनी। इसके बाद इनके खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये फ्लड कर गई हमारे देश के अंदर, इन्होंने फिलहाल के लिए शरण
ली हुई है। अब हसीना के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, शेख हसीना के ऊपर जो छात्र अत्याचारी छात्रों के ऊपर टॉर्चर करने का, उनके संघर्ष को दबाने का जो आरोप लगाया गया है, जैसा कि मैंने बताया उसकी जांच यहाँ पे हो रही है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि बांग्लादेश का ही एक ट्रिब्यूनल है। जबकि शेख हसीना का यहाँ पे कहना है कि मेरी जो मुद्दों की जांच है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच है, वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ही है जो यहाँ पे जस्टिस कर सकता है, निष्पक्ष रूप से निर्णय सुना सकता है। और जो ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। ये एक कंगारू ट्राइब्यूनल है जिसे मेरे विरोधी चला रहे हैं। वे आवामी लीग और मुझे राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। इस वजह से उनके द्वारा इस तरीके के ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है और ये पूरे तरीके से मेरे विरोध में ही डिसीजन सुनाने वाला है। इस वजह से इनके द्वारा ये अपील की गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अंदर इस तरीके का फैसला सुनाया जाए। हसीना ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि अगर यूनुस सरकार सच में ईमानदार है तो मुझ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस करे। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि निष्पक्ष अदालत मुझे बरी कर देगी, मेरे ऊपर से आए सारे आरोपों को हटा देगी। यूनुस को कुछ पश्चिमी देशों का समर्थन मिला था, लेकिन अब भी वे उनका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कट्टरपंथियों को सरकार में शामिल कर लिया, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया और संविधान को कमजोर किया। तो जो भी बातें थी इन्होंने खरी खरी यूनुस सरकार के खिलाफ कही, सीधे तौर पर यूनुस सरकार को आरोपी ठहराया, यूनुस को पूरी तरीके से आरोपी ठहराया। तो इस वजह से यूनुस सरकार को ये सारी बातें पसंद नहीं आई। और बात भी सही है, यदि उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चीजें चलाई जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाता है, तो पूरी तरीके से दोनों ही पक्षों की बातों को सुना जाएगा और शेख हसीना को यहाँ पे बरी करने के ज्यादा चांसेस है। इस वजह से यूनुस सरकार नहीं चाहती कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को कहीं से भी ले जाया जाए। अब शेख हसीना की बात की जाए तो उनके खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें हत्या, अपराधों को रोकने में नाकामी, मानवता के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि इन आरोपों में उन्हें फांसी की सजा तक भी सुनाई जा सकती है। इसलिए ट्राइब्यूनल देश के अंदर फिलहाल नाजुक स्थिति को देखते हुए अपने फैसले को हो सकता है आगे के लिए टाल भी दे, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो चुकी है। देश गुटों के अंदर बढ़ चुका है, एक गुट दूसरे गुट के साथ हिंसक घटनाएं करने पर उतर आया है। कुछ यूनुस समर्थक है, कुछ आवामी लीग शेख हसीना के समर्थक हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी यूनुस सरकार के साथ हमें खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, लेकिन जो यूनुस सरकार है वो जल्द से जल्द चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही यदि आवामी लीग या फिर शेख हसीना पर यहाँ पे किसी भी तरीके का आरोप प्रूफ हो जाता है तो आगे जाकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी का पत्ता भी कट हो जाएगा। यूनुस सरकार पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाएगी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यहाँ पे साइड हो जाएगी। इसलिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उनकी लीडर खालिदा जिया वो भी ज्यादा यूनुस सरकार के साथ खड़ी होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब आगे जाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल का फैसला किस तरीके का आएगा और इसके साथ ही आगे जाकर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा या नहीं, शेख हसीना की बातों को माना जाएगा या नहीं, और इस कोर्ट का यदि फैसला शेख हसीना के विपक्ष में आता है तो किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जाएगा, भारत सरकार का इस पे क्या रिस्पॉन्स होगा, ये सारी चीजें आगे देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे को लेकर काफी सारी अपडेट्स आगे जाकर आने वाली है जिन्हें हम सेशन के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज के सेशन में अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेख हसीना पर लगाए गए आरोप और ICT के अंदर जो इसकी जांच चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है? क्या मोहम्मद यूनुस यहाँ पे निष्पक्ष जांच होने देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।